तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल राकेश फंटास्टिक टिप्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के दूसरे नंबर वीडियो के बारे में। तो वही दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है ए का भाई एफ है। यहाँ दोस्तों जो कि पहला रिलेशन दिया हुआ है, दूसरा रिलेशन ए की पुत्री सी है जो कि दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, जबकि तीसरा एफ की बहन के है जो कि तीसरा रिलेशन दिया हुआ है, और चौथा जो कि सी का भाई जी है। तो इसमें पूछा हुआ है दोस्तों, तो जी का चाचा कौन है, यानी हमारे पापा का भाई कौन है। तो आइए दोस्तों जिससे बात करते हैं, ए का भाई एफ है। तो सबसे पहले दोस्तों ए का भाई एफ है, तो ए और एफ बराबर में हो जाएगा, और ए का भाई एफ है यानी भाई के बारे में बोला गया तो एफ ही आपको प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है दोस्तों ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री यानी ए की बेटी कौन है, सी है। तो ए की बेटी सी हो गया, जो कि आपको सी गर्ल्स में डिनोट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों एफ की बहन की है, यानी एक ही जनरेशन में आएगा ए एफ के, यानी एफ की बहन के है, और ए एफ के भाई बहन था। तो ठीक है दोस्तों, जो कि एफ की बहन के है, तो एफ हो जाएगा क्या, ये आपको लड़की हो जाएगा जो कि बहन का दिया हुआ था। वहीं दोस्तों के बारे में अभी पता नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों सी का भाई जी है और सी का भाई जी है, तो सी जी भाई बहन हो गया। ठीक है दोस्तों, जो कि सी का भाई जी है तो जी भाई हो गया, वही सी था बहन। तो अब बात करते हैं दोस्तों जी का चाचा कौन है, तो यानी इसका पापा कौन है, तो इसका पापा है दोस्तों एफ। ठीक है दोस्तों, अगर पापा है तो ए का भाई कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी चाचा हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये अगर माँ होगी तो इसका भाई मामा हो जाएगा एफ, यानी जी का एफ कौन लगेगा दोस्तों, चाचा या मामा आंसर होगा। अब ये दोस्तों जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। ठीक है दोस्तों, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है। तो सी और ई के बीच क्या संबंध होगा, यानी ए बी का पिता है तो ए कौन सा, ए बी का पिता है तो ए आपको पिता हो गया जो कि मेल जनरेशन में हो गया, जो कि बी का पिता है तो बी आपको बी पिता हो गया, जो कि बी बेटा हो गया, जो कि सेकेंड जनरेशन में आएगा, हमसे ऊपर हमारे पापा आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सी बी की पुत्री है और सी बी की पुत्री, यानी बी अगर बी माँ है तो सी बी की पुत्री है, और अगर माता है या पिता है ये आपको बारे में बोला नहीं गया, लेकिन सी के बारे में बोला गया जो कि सी बी की पुत्री है। तो बी से नीचे आएगा कौन सा, सी, जो कि सी आपको लड़की यानी मेल फीमेल जनरेशन है। अब बात करते हैं दोस्तों डी बी का भाई है, और बी और डी दोनों भाई भाई है। डी बी का भाई यानी बी का भाई कौन सा है, डी है, तो ये आपको डी फीमेल मेल जनरेशन में आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, तो ई जो कि किसका पुत्र है, ए का, तो ए का बेटा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि ई ए का पुत्र है तो ई भी आपको कौन सा जेंडर में आएगा, मेल जनरेशन में आएगा, तो ये आपको प्लस में हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो सी और ई के बीच, तो ई अगर सी और ई के बीच तो इसका अगर पापा, ठीक है दोस्तों, इसका अगर ये आपको पापा हो जाएगा तो पापा का भाई चाचा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी और ई के बीच। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं ये अगर सी का अगर मम्मी है तो मम्मी का भाई कौन सा हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों जाता। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दमदार क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं दोस्तों दमदार क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। इसी क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं, जिसमें बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी का माता नहीं। ठीक है दोस्तों, बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी का माता नहीं, ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है, ई और सी एक विवाहित जोड़ा है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों सी का ब्रदर इन लॉ यानी साला कौन है। वहीं दोस्तों परिवार में कितनी महिलाएं हैं, जबकि एफ बी से कैसे संबंधित है। तो अब ये दोस्तों जो की बात करते हैं, एक परिवार में कितना सदस्य था, 6 सदस्य था, तो बी सी का पुत्र है, तो बी किसका पुत्र है, सी का, तो सी अगर पापा है, ठीक है दोस्तों, तो बी सी का पुत्र है। तो अब बात करते हैं दोस्तों बी सी का पुत्र है, तो इसके बारे में अभी कहा नहीं गया, लेकिन सी बी का माता नहीं है, लेकिन इसमें कहा दिया गया है, लेकिन सी बी का माता नहीं है, जो कि सी ये आपको बी का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, सी का पुत्र है कौन सा, बी, लेकिन सी पापा नहीं है, माता नहीं है, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, पिता हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि फीमेल मेल जनरेशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ई सी का भाई है, तो ई और सी आपस में क्या हो गया, भाई भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, डी ए की बेटी है, तो डी ए की बेटी है। ठीक है दोस्तों, तो डी ए की बेटी है, जो कि इधर ही आप जनरेशन एक बना लीजिए, डी ए की बेटी है, तो डी का बेटी कौन सा हो जाएगा, डी जो कि है ए की बेटी, तो ए आपको अगर पापा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो डी बेटी यानी मेल जनरेशन में हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों डी एफ ए का भाई है और एफ ए का भाई है, तो एफ
एफ के बारे में अभी जनरेशन नहीं बोला गया, एफ ए का भाई है। जी हाँ दोस्तों, तो एफ ए का भाई है, तो एफ ए का भाई यानी एफ मेल जनरेशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, तो ए और सी कौन सा, ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, तो ये आपको जनरेशन बन गया। तो ए और सी विवाहित जोड़ा है, तो ए और सी, तो ए अगर मेल था तो सी हो जाएगा कौन सा, फीमेल। अब बात करते हैं दोस्तों, सी का ब्रदर इन लॉ कौन सा है, तो सी का ब्रदर इन लॉ यानी साला कौन है, सी का। तो बात करते हैं दोस्तों, इसका ये आपको पत्नी हो गया, ठीक है दोस्तों। पत्नी का भाई ये आपको मामा हो गया, इसका अगर पत्नी का भाई, ठीक है दोस्तों, पत्नी का भाई ये आपको हो जाएगा जीजा, जीजा को ही साला बोला जाता है। तो सी का ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। लगा ना दोस्तों रेट का। उसी तरह दोस्तों जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों, या माइनस है। तो परिवार में एक महिला है, दो महिलाएं, और ये आपको परिवार में यानी दो महिलाएं। अब बात करते हैं दोस्तों, एफ बी से कैसे संबंधित है, तो एफ बी से कैसे संबंधित है, तो एफ बी से, तो ये आपको हो जाएगा एफ मेल, इसका ये आपको पत्नी हो जाएगा, पत्नी का बेटा, यानी ये आपको हो जाएगा एफ बी से कैसे समझ, तो या आप नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं या ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं। तो इसका भाई और भाई का थी, ये आपको हो जाएगा मामा। तो लगना दोस्तों का। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।